तो हेलो दोस्तों, मैं अमन सिंह राजपूत एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सा टॉपिक के साथ, जिसे हम बचपन से देखते आ रहे हैं, बचपन से उसके बारे में सुनते आ रहे हैं, बस हमने कभी ध्यान से नहीं पढ़ा। वो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि लगभग हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में उससे 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीजीएल हो या फिर रेलवे के एग्जाम हो। तो सभी एग्जामों के लिए ये वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सीखने से पहले बहुत ही मुश्किल लगता है बच्चों को ये टॉपिक, पर सीखने के बाद बहुत ही आसान लगने लगता है, जिसे सेकंड्स के अंदर आंसर निकल जाते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। आप सबको पता चल ही क्या होगा हम किसकी बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं डाइस की बात। तो चलिए शुरू करते हैं डाइस के बारे में। डाइस के बारे में आप बचपन से जानते आ रहे हैं, जब से आपने लूडो खेलना स्टार्ट किया है डाइस के बारे में जानते आ रहे हैं कि एक पासा होता है, उसे हम फेंकते हैं, फिर नंबर्स आते हैं, फिर हम उसे गोटियों को चलते हैं। तो ये तो बात हुई लूडो की। तो क्या हम लूडो वाले ही डाइस की बात कर रहे हैं या फिर ये वाला डाइस उस डाइस से बिल्कुल अलग है? तो चलिए एक एक करके पढ़ते हैं। पढ़ेंगे हम डाइस के बारे में। डाइस होता क्या है, डाइस कैसा होता है, उसकी सरफेस कैसी होती है, किससे मिलके बना होता है, टाइप्स ऑफ डाइस कितने होते हैं, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सारे कंसेप्ट को पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं पहले डाइस के बारे में। हिंदी में इसे पासा बोला जाता है। आप सबने पासा को अगर देखा होगा बचपन में, हाथ में लिया होगा, लूडो खेला होगा कभी, तो आपने महसूस किया होगा कि वो जो होता है क्यूब के आकार का होता है। क्यूब का अगर सबसे अच्छा एग्जाम्पल दिया जाए तो वो एक पासा होता है। तो चलिए क्यूब बना लेते हैं। कुछ इस प्रकार का क्यूब होता है जो आप सबने बचपन से देखा है जब तक लूडो खेलते आ रहे हैं। तो चलिए सीखते हैं कि क्यूब की क्या प्रॉपर्टी होती है। अगर क्यूब की जो प्रॉपर्टी होगी वही एक पासे की या डाइस की प्रॉपर्टी भी होगी, क्योंकि एक डाइस ही क्यूब होता है या क्यूब ही डाइस होता है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल बोल सकते हैं। तो क्यूब की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है या फिर डाइस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, पहले उसके बारे में पढ़ लेते हैं। कि जो ये क्यूब होता है इसके 6 फेसिस होते हैं। आपको दिख रहे होंगे 6 फेसिस, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कितनी फेसिस होते हैं? 6 फेसिस होते हैं इसके। ये आप सबको पता होगा। हिंदी में 6 फलक बोल सकते हैं, 6 फलक होते हैं। अगली प्रॉपर्टी है 8 इसके क्या होते हैं? कॉर्नर। 8 कोने होते हैं, हिंदी में कोना बोलते हैं इसे। और 12 इसके क्या होते हैं? जल्दी बताइए। 12 इसके एजिस होते हैं। बिल्कुल ठीक, ऐसे ही बताते रहिए ताकि मुझे पता चलता रहे कि आप पढ़ रहे हैं, आप कॉपी पेन उठा के बैठ चुके हैं पासा को डाइस को सीखने के लिए। क्योंकि ये वीडियो अगर आपने पूरा देख लिया तो इस वीडियो के अलावा कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपके कंसेप्ट को क्लियर कर देंगे हम। इसको बोलते हैं हम एजिस, किनारे। तो बेसिकली हमने क्यूब की प्रॉपर्टी पढ़ी कि क्यूब में 6 फेसिस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं और 12 एजिस होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि फेसिस क्या होते हैं, जो सतह होती है, फलक होती है, वो क्या होती है? वो तो विजिबल होती है, उसमें ज्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। बट आपको कॉर्नर के बारे में कोई पूछे कि 8 कॉर्नर होते हैं, कॉर्नर होता क्या है? तो जहां पे भी 3 हमारे पास एजिस जो है वो मिलती है, जहां पे भी जिस पॉइंट पे भी 3 एजिस मिलती है उसे कॉर्नर कहा जाता है। जैसे देखिए यहां पे 3 एजेस मिल रहे हैं तो एक कॉर्नर हो गया, दूसरा कॉर्नर ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो 8 कॉर्नर हो गए हमारे पास। कॉर्नर क्या होता है? जिस पे 3 एजेस आके मिलती है। फिर हम बात करेंगे
एजिस के बारे में, किनारे के बारे में, कितने किनारे हैं, ये लाइन दिख रही है आपको, इसको हम किनारे बोलते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो 12 किनारे हैं। किनारे क्या होते हैं? एक ऐसी एरिया या ऐसा फलक, किनारा जो होता है उस पे दो फलकें आके मिलती है। जैसे देखिए, एक ये फलक मिल रहा है, एक पीछे वाला फलक आके मिल रहा है। तो जहां पे दो फलकें आके मिलती है, जहां पे दो फेसिस आके मिलता है, उसे हम एजिस कहते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तीन चीजें क्यूब के बारे में क्लियर होगी। यही चीजें अप्लाई होती है डाइस के ऊपर। तो चलिए पढ़ते हैं डाइस कितने टाइप के होते हैं और फिर उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डाइस। डाइस कितने प्रकार की होती है? बेसिकली डाइस जो होती है वो दो प्रकार की होती है। पहला क्लोज डाइस, दूसरा ओपन डाइस। हिंदी वाले बच्चों के लिए पहला बंद पासा, दूसरा खुला पासा। अब ये बंद पासा क्या होता है, खुला पासा क्या होता है, ये सब जानने से पहले हम जानेंगे कि क्यूब में और डाइस में क्या अंतर होता है। क्या क्यूब और डाइस एक ही होता है? हमने पढ़ा कि जो क्यूब होता है वही डाइस होता है, लेकिन कोई अंतर भी है इनमें। तो हाँ, इसमें एक छोटा सा बेसिक सा अंतर है कि क्यूब के सारे फेसेस दिखाई देते हैं, विजिबल होते हैं, हम 6 के 6 सतह को देख सकते हैं। लेकिन डाइस जो होता है उसके 3 ही सतह हम देख सकते हैं। इसे देखिए, आपके सामने एक डाइस की इमेज बना देता हूं मैं। ये एक डाइस है जिसकी 3 ही सतह विजिबल है, हमें 3 सतह दिख रही है, तो उसे हम डाइस बोलेंगे। इसीलिए हम डाइस के बारे में ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। डाइस के बारे में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि इसके 3 ही सतह विजिबल। अगर 6 के 6 सतह दिख जाते तो ये टॉपिक ही नहीं बनता, ये चैप्टर ही नहीं होता डाइस का। तो उम्मीद है आपको डिफरेंस समझ में आया होगा डाइस और क्यूब के बारे में। अब पढ़ेंगे क्लोज डाइस क्या होता है और ओपन डाइस क्या होता है। क्लोज डाइस का मतलब होता है एक बंद पासा, जो आपको यहां पे दिख रहा होगा, जिसके 3 फेसेस दिखते हैं, हमें 3 सतह दिखाई देते हैं, उसे हम बोलते हैं बंद पासा। तो बंद पासा कितने प्रकार के होते हैं? बंद पासा के भी 2 प्रकार होते हैं। तो चलिए डाइस, क्लोज डाइस के टाइप्स देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ क्लोज डाइस। पहला होता है स्टैंडर्ड डाइस, स्टैंडर्ड डाइस। दूसरा होता है नॉन स्टैंडर्ड डाइस। हिंदी वाले बच्चों के लिए पहला होता है मानक पासा, दूसरा होता है अमानक पासा। तो एक एक करके पढ़ेंगे कि मानक पासा क्या होता है और अमानक पासा क्या होता है। जैसे कि आप सबको नाम से ही पता चला होगा, स्टैंडर्डाइज मतलब कोई भी एक बेसिक सा रूल फॉलो कर रहा हो उसे हम स्टैंडर्डाइज बोलेंगे। जैसे देखिए, स्टैंडर्डाइज का बेसिक सा रूल होता है, आपको एक डाइस दिया गया है, यहाँ पे 1 2 और 3 लिखा गया, ठीक है। तो स्टैंडर्ड डाइस को पहचानने का तरीका क्या होता है?
जो डाइस होता है हमारे पास, कोई भी एक पासा होता है, उसके दो सतहों का योग जो हमें दिख रहा है, दो सतहों का योग जो है वो 7 से ज्यादा नहीं होना चाहिए या 7 नहीं होना चाहिए। 7 से कम होगा दो सतहों का योग तो उसे हम बोलेंगे स्टैंडर्ड डाइस या मानक पासा। जैसे देखिए यहाँ पे दो सतहों को जोड़ेंगे, 2 और 1 3 हो गया। अगर इन दोनों को जोड़े तो 3 और 2 5 हो गया। अगर इन दोनों को जोड़े तो 3 और 1 4 हो गया। तो तीनों जो है 7 से कम आ रहे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड डाइस। यहां पे है आपका 1 2 और 3। तो अब इसके अपोजिट साइड्स क्या होंगे? स्टैंडर्ड डाइस की एक प्रॉपर्टी होती है या फिर बोल सकते हैं कंडीशन होता है पहचानने का या इसको सॉल्व करने का, कि स्टैंडर्ड डाइस का जो सम होता है अपोजिट साइड का वो 7 होना चाहिए। 1 और 6 7 ऐसे। जैसे हम बचपन में खेला करते थे लूडो, तो हम अपने दोस्तों के साथ अपने भाइयों के साथ चीटिंग करने के लिए अपनी चालाकी दिखा देते कि एक ऊपर रखते थे और उसे उल्टा पलट देते थे तो 6 आ जाता था और फिर हम जीत जाते थे। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है कि वो स्टैंडर्डाइज होती है, जो जो अपोजिट साइड का सम होता है वो 7 होता है। जैसे ये 1 है तो यहां पे आएगा 6, ये 2 है तो यहां पे आएगा 5, ये 3 है तो यहां आएगा 4। मतलब इसके अपोजिट साइड अगर इसको उल्टा करके देखे, 3 को उल्टा करके देखे तो 4 दिखेगा हमें, 2 को उल्टा करके देखे तो 5 दिखेगा, 1 को उल्टा करके देखे तो 6 दिखेगा। ये होती है स्टैंडर्डाइज की पहचान। और इसलिए स्टैंडर्डाइज बहुत ही आसान बन जाता है क्योंकि उसकी जो फेसिस अपोजिट साइड की जो सम होता है वो 7 होता है। तो एग्जाम में ये काफी कम पूछा जाता है आपसे। सबसे ज्यादा एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज से। क्यों पूछे जाते हैं? चलिए इस पे भी बात कर लेते हैं। एक नॉन स्टैंडर्डाइज बना लेते हैं। मान लीजिए 2 4 6 ऐसा कोई नॉन स्टैंडर्डाइज है। तो आपको पता होगा कि स्टैंडर्डाइज मैंने बताया कि जिसकी जो सम होगा, जिसके दो फेसिस जो सामने दिख रहे हैं उसका सम 7 से कम होगा, या फिर अपोजिट फेसिस का जो सम होगा, अपोजिट किनारों का सम, साइड का जो सम होगा वो होगा 7। ठीक है, जैसे 1 और 6, 2 और 5, 4 और 3। लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज या अमानक पासे में ऐसा कंडीशन नहीं होता, उसके पास कोई कंडीशन लागू नहीं होती। उसमें सम कितना भी आ सकता है। जैसे देखिए 4 और 2 6 हो रहा है, यहाँ पे 6 और 4 10 हो रहा है, 6 और 2 8 हो रहा है। तो इस पे 7 से ज्यादा आ रहे हैं। जब भी 7 से ज्यादा, जब जो सामने हमें विजिबल फेसिस हैं, जो हमें फेसिस दिख रहे हैं, उस पे सम जो है उसका 7 से ज्यादा है तो उसे हम बोलते हैं नॉन स्टैंडर्डाइज। तो इसको निकालने का तरीका क्या होता है कि, या इसको पहचानने का तरीका क्या होता है? पहली कंडीशन ये होती है, पहला तरीका ये होता है इसे पहचानने का कि इसके जो सम होते हैं, जो फेसिस हमें दिख रहे हैं, जो सतह हमें दिखते हैं, विजिबल होते हैं, उसका सम क्या होना चाहिए? 7 से ज्यादा। जैसे 7 से ज्यादा दिख रहा है, 4 और 2 6, 4 और 2 6, ये तो 7 से ज्यादा नहीं है, पर 6 और 4 10 करेंगे तो ये 7 से ज्यादा है। तो किसी भी सतह का, दो सतहों का सम जो है अगर 7 से ज्यादा आता है तो एक नॉन स्टैंडर्डाइज है, जिसे अमानक पासा कहा जाता है। पहचानने का दूसरा तरीका यह है कि जब भी अमानक पासा की बात की जाए, नॉन स्टैंडर्डाइज की बात करी जाएगी क्वेश्चन में आपसे, तो कम से कम 2 फेसेस दिखाएंगे आपको, 2 इमेज दिखाएंगे आपको, 2 फिगर देंगे कि इसको 2 फिगर, ऐसे 2 फिगर दे देंगे, 1 3 5 ऐसे 2 फिगर दे देंगे और फिर आपको पूछेंगे कि 4 की अपोजिट बताइए, 2 की अपोजिट बताइए, 1 की अपोजिट साइड बताइए, क्या होगा। तो ये होता है नॉन स्टैंडर्डाइज की पहचानने का तरीका। उम्मीद है सबको क्लियर होगा, सबको समझ में आ गया होगा। बात करते हैं ओपन डाइस की। तो ओपन डाइस जो होता है, जब हम डाइस को खोल के रख देते हैं, ऐसे देखिए अगर किसी डाइस को हम खोले तो कुछ ऐसा दिखेगा, 1 2 3, ऐसा भी दिख सकता है, ऐसा भी 1 2 3 4 5 6, ऐसे 6 फलके हमें साफ साफ दिखेगी, 6 के 6 फेसेस जो है हमें दिख जाएगी। तो उसे हम बोलते हैं ओपन डाइस। इससे भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अपोजिट साइड जो होते हैं वो सम 7 नहीं हो सकता, 4 नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि कंडीशन फॉलो हो कि 7 ही हो या 4 ही हो, कुछ भी हो सकता है। बट अगर इसे आपको एक ओपन डाइस दिया गया है और इससे क्लोज डाइस बना दिया जाए, ठीक है, इससे क्लोज डाइस बना दिया जाए और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि
क्या एक और तीन एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, आमने सामने आ सकते हैं, सामने वाले फेस पे साइड में आ सकते हैं क्या? तो आप देखेंगे कि एक ये रहा और तीन ये रहा, अगर इसे फोल्ड किया जाएगा तो ये तो अपोजिट साइड चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस के भी किए जाते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे क्लोज्ड डाइस के बारे में, फिर पढ़ेंगे ओपन डाइस के बारे में। थोड़ा सा ओवरव्यू दे दिया मैंने। तो चलिए एक बार क्लोज्ड डाइस के बारे में पढ़ लेते हैं, कुछ रूल्स कि हमें क्या क्या याद रखना है ताकि जो क्वेश्चंस है सेकंड्स के अंदर हम कर सके, सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन का आंसर बता सके। तो चलिए कुछ रूल्स पढ़ लेते हैं जो आपको काफी मदद करेंगे। रूल नंबर वन के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है, देखिए रूल नंबर 1 बोल रहा है कि अगर दो डाइस दिए जाए, ठीक है, और कोई भी एक सतह, एक फेस जो है, दो डाइस दिए जाए आपको और एक सतह जो है वो कॉमन हो। देखिए आपको दो डाइस दिया गया है, एक डाइस ये है और एक डाइस ये है, एक सतह इसमें कॉमन है, सेम फेस वाली। ये जो ऊपर वाली सतह है 4 इसमें भी है और 4 इसमें भी है। तो इस इन दोनों डाइस में जो है, डाई में है या डाइस में है, ये जो सतह है वो कॉमन है। तो हम अगली सतह के बारे में कैसे क्या बता सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं? देखिए जैसे पहली डाइस में 4 है, 3 है, सॉरी 4 है, 5 है, 3 है, ठीक है, 4 5 3। दूसरी डाइस में क्या है? 4 2 1। अगर हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इस डाइस को भी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अगर एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं तो इस डाइस को भी एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा, मतलब सेम डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा। अगर घुमा रहे हैं तो किसी भी डाइस को रोटेट कर रहे हैं तो सेम जब फेसिस आ जाते हैं तो इसके जो अपोजिट फेस होते हैं, क्रमागत भुजाएं होती है, क्रमागत सतह होती है, वो दूसरे डाइस के बराबर होती है। जैसे 5 का जो क्रमागत सतह होगा, 5 के नीचे क्या आएगा? देखिए जैसे 4 को हमने क्लॉकवाइज घुमा दिया, इसे इस डाइस को क्लॉकवाइज घुमाया, इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो 4 के नीचे क्या आएगा? 4। 5 तो 5 के नीचे क्या आएगा? 2। इसको घुमाएंगे यहां तो 4 2 और फिर 1। तो कहने का तात्पर्य ये है, कहने का मतलब ये है, मैं समझाना आपको ये चाहता हूं कि किसी भी डाइस की सतह, एक सरफेस जो है, किसी भी डाइस की एक सरफेस अगर सेम हो, जैसे ये ऊपर वाले सेम दिख रहे हैं आपको, तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और फिर सारी जो फेसिस है वो मिल जाएगी आपको। जैसे 4 है और 4 है, दोनों में 4 4 है, तो इसको मैंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो 4 के बाद क्या आएगा? 5, 5 के बाद 3, तो 4 के बाद मैंने 5 लिख दिया, उसके बाद 3 लिख दिया। फिर इसको भी क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो 4 के बाद 2 आया, 2 के बाद 1 आया, 4 के बाद 2 लिख लिया, 2 के बाद 1 लिख लिया। अब जो भी ऊपर नीचे आपको दिख रहा है, ये 5 जो है, 5 का अपोजिट साइड क्या होगा? 2 होगा। 3 का अपोजिट साइड क्या होगा? 1 होगा। अब कई बच्चे सोच रहे होंगे कि ये 5 का तो 2 आ रहा है तो दोनों मिलके 7 बन रहा है, 3 का 1 आ रहा है तो 4 बन रहा है, तो ये 7 क्यों नहीं बन रहा? हमने बताया था आपको स्टैंडर्डाइज और नॉन स्टैंडर्डाइज। स्टैंडर्डाइज में 7 होना जरूरी है, लेकिन नॉन स्टैंडर्डाइज में जरूरी नहीं है। तो ये दो फेसेस दिख रहे हैं आपको, दो फिगर दिख रहे हैं, दो इमेज दिखाए जा रहे हैं आपको, तो ये एक नॉन स्टैंडर्डाइज की इमेज है और उसी के रूल्स पढ़ रहे हैं हम। तो उम्मीद है सबको समझ में आ गया होगा। और जो यहाँ पे दोनों डाइस में जो नंबर नहीं दिख रहा, कौन सा नंबर नहीं दिख लिया? कमेंट करके बताइए कौन सा नंबर नहीं दिख रहा। नंबर 6 नहीं दिख रहा। डाइस में कितने नंबर होते हैं? 1 से 6 तक। तो ये सारे नंबर तो हमें दिख रहे हैं पर ये नहीं दिख रहा। तो 4 का अपोजिट जो साइड है वो क्या बनेगा? 4 का अपोजिट क्या बनेगा? 4 का अपोजिट 4 तो बन नहीं सकता ना। 4 की विपरीत फलक क्या बनेगी? 4 का विपरीत फलक 4 तो हो नहीं सकता है ना। तो क्या होगा? 6। तो 4 का विपरीत फलक 6। तो इस प्रकार से हम निकालते हैं रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग कि अगर एक फेस जो है, एक सरफेस है, वो सेम आता है तो उसके अकॉर्डिंग हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं और आंसर निकालते हैं। रूल नंबर 2 कहता है आपको कि कोई भी दो फेसिस आपको कॉमन दिए जाए, ठीक है,
कोई भी दो सतह आपको दो डाइस के अंदर या एक ही डाइस की दो सतह कॉमन दिए जाए तो आप तीसरी सतह कैसे निकालेंगे, वो बहुत ही आसान सा तरीका है। ये रूल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, ये रूल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही रूल यूज किया जाता है। तो आप इसे ध्यान से समझेंगे, जब दो सतह किसी भी डाइस की दो सतह कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है, समान होती है, तो तीसरी भुजा जो तीसरे फलक जो तीसरी सतह है जो दोनों डाइस में होती है वो बराबर होती है। ऐसे देखिए 6 और 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों डाइस में, इसमें भी 6 और 2 कॉमन है, इसमें भी 6 और 2 कॉमन है। तीसरी सतह क्या बची, ये 5 और 3 वाली, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 3 होगा, 5 का अपोजिट 3 होगा। इसे हम पहले वाले कंसेप्ट का भी यूज करके कर सकते हैं जो हमने पहले रूल में पढ़ा था। क्या पढ़ा था पहले रूल में, बताइए पहले रूल में क्या पढ़ा था। पहले रूल में हमने पढ़ा था कि अगर एक फेस जो है सेम है तो उसको रोटेट करेंगे हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज तो दूसरी वाली मिल जाएगी। देखिए जैसे हमने इस डाइस को क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया और इसको भी क्लॉकवाइज रोटेट कर दिया, तो क्या आंसर आएगा, बताइए आएगा, कमेंट में जल्दी आंसर आना चाहिए। क्या ये होगा, अगर ये होता तो हम रूल नंबर सेकंड क्यों बोलते, इसे रूल नंबर सेकंड क्यों पढ़ते। तो कई बच्चे दिमाग लगाते हैं, बहुत ही चालाकी दिखाते हैं कि रूल नंबर फर्स्ट तो सीख लिया और सेकंड में उसी को अप्लाई कर देते हैं, तो ये नहीं हो सकता। जब दो सतह सेम होगी तो आपको बेसिक सा याद रखना है, दो सतह सेम होगी तो तीसरी सतह जो बची हुई सतह है उसके बराबर होगी। तो 5 का अपोजिट क्या होगा, 3, या 3 का अपोजिट क्या होगा, 5, ऐसे आपको याद रखना है। रूल नंबर थर्ड पढ़ते हैं। रूल नंबर थर्ड में बोला गया है कि कोई भी एक सतह कॉमन हो, ठीक है, अब वो सेम सरफेस पे नहीं होगा। जैसे फर्स्ट रूल में क्या था कि वो सेम सरफेस पे था, 4 यहां पे भी था, 4 यहां पे भी था, लेकिन सतह अलग अलग है, अब 2 यहां है तो 2 यहां है। तो कभी भी दो सतह अलग अलग है और दोनों में कॉमन है कोई एक नंबर, तो उसको पकड़ के हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं। जैसे देखिए इस डाइस में क्या है, 2 से हमने स्टार्ट किया, जो भी कॉमन नंबर होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे, जो भी कॉमन नंबर होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे और इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो 2 से स्टार्ट किया, क्लॉकवाइज घुमाएंगे हम तो 6 आ जाएगा और 5 आ जाएगा। इस डाइस में हमने 2 से स्टार्ट किया, 2 कॉमन नंबर था इसलिए, और फिर क्लॉकवाइज घुमाया तो पहले 2 आया हमारे पास, फिर 4 आया, फिर 1 आया। तो हमें मिल जाएगा अपोजिट भुजाएं, मतलब कि जो विपरीत भुजाएं हैं वो मिल जाएगी हमें। जैसे 6 की अपोजिट साइड कौन सी होगी, 4, 5 का क्या होगा, 1, लेकिन 2 का क्या होगा, 2 का 2 तो हो नहीं सकता। तो आप देखिए इन दोनों डाइस में कौन सा नंबर नहीं दिख रहा हमें, जो नंबर नहीं दिखता हमें वही नंबर उसका अपोजिट होगा। तो नंबर 3 नहीं दिख रहा होगा आपको, तो 2 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 2 का अपोजिट होगा 3। तो उम्मीद है तीनों रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे। रूल पहला था कि जो भी दो डाइस है उसकी सरफेस जो है सेम है, एक सरफेस सेम है और सेम सरफेस पे सेम नंबर है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाता था कि जो दो नंबर्स होंगे वो अपोजिट नंबर्स के बराबर होंगे, अपोजिट डाइस के नंबर्स के बराबर होंगे। दूसरा रूल कहता था कि दो नंबर कॉमन होंगे आपके पास, तो जो तीसरा नंबर है वो दूसरी डाइस के तीसरे नंबर के बराबर होगा। जैसे पहली डाइस का तीसरा नंबर है 5, दूसरी डाइस का तीसरा नंबर है 3, तो 5 और 3 अपोजिट होंगे एक दूसरे के, जो होंगे विपरीत भुजा पे होंगे। तीसरा हमने पढ़ा कि अगर एक नंबर कॉमन होगा दोनों डाइस में, ठीक है, और विपरीत फेसिस पे होगा, मतलब विपरीत सतह पे होगा, तो कैसे करेंगे हम, तो रोटेट करना होता है हमें क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज जब घुमाएंगे डाइस को तब हमें सारी फेसिस की विपरीत जो फेसिस है, सारी सतह की विपरीत फेसिस हमें मिल जाएगी। जो हमारे विपरीत को क्या बोलते हैं हम, विपरीत को क्या बोलते हैं,
कमेंट में आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए। आप बस सुन रहे हैं, कॉपी पेन उठाइए और नोट्स बनाइए, नोट कीजिए। ये रूल नंबर 3 और 2 और 1, 3 रूल जो है काफी इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये तीनों याद होने चाहिए, आपके नोट्स में शामिल होने चाहिए रूल्स, ताकि आपको सेकंड्स के अंदर आंसर देना आ सके। जैसे मैं अभी क्वेश्चंस पूछूंगा, आपको दूंगा 20 सेकंड और आप देखते हैं कि कौन 20 सेकंड के अंदर आंसर कर पाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, इसके लिए मिलेंगे आपको 20 सेकंड। बीस सेकंड टाइम स्टार्ट हो चुका है आपका। आंसर बताइए इस क्वेश्चन का, मुझे फर्स्ट का आंसर चाहिए, जल्दी बताइए कमेंट करके। आपका टाइम अप हो चुका है, आपका टाइम समाप्त हो गया। अब जिसने भी आंसर दिया है उसका मतलब क्या है कि वो सुन रहा है, इस वीडियो में जो भी बताया जा रहा है, जो भी रूल्स पढ़ाए गए हैं अभी तक वो समझ गया है। जिसने नहीं दिया मतलब वो बस वीडियो को देख रहा है, समझ नहीं रहा, ना ही नोट कर रहा है वो। तो चलिए पढ़ते हैं और सीखते हैं। आपको बोला है कि दो अपोजिट डाइस हैं, ठीक है, आपके सामने, और चार का जो अपोजिट नंबर है वो क्या होना चाहिए, चार किसके बॉटम में आएगा, चार के टॉप पे कौन सा नंबर आएगा। तो चार के टॉप पे आपको पहले डाइस में 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, दूसरे में 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, 6 दिख रहा है, ठीक है। तो आपको बताया गया था रूल नंबर फर्स्ट में कि जब सेम साइड हो, आपका जो फेस है वो सेम हो और नंबर भी सेम हो, तो जो जो हमारे दूसरे नंबर होते हैं वो अपोजिट वाले होते हैं। जैसे 2 किसका होगा, 6 का, 3 किसका होगा, 5 का। लिख लेते हैं, 1 6 5, 1 2 3, ठीक है। तो 6 किसका हो गया, 2 का, या 2 किसका हो गया, 6 का, 5 किसका हो गया, 3 का, या 3 किसका हो गया, 5 का। हम बता रहे हैं कि कौन किसके बॉटम में आएगा। तो एक एक के बॉटम में तो आ नहीं सकता ना, तो आपको बताया गया था कि ऐसी कंडीशन हो तो क्या करते हैं, हमारे पास डाइस में पूरे 6 नंबर होते हैं, तो हमें चेक करना होता है कि इस डाइस में कौन सा नंबर है जो छूट गया है, जो नहीं आ रहा, जो रिपीट नहीं कर रहा। कौन सा नंबर छूट गया है, आपको कहीं यहाँ पे 4 दिख रहा है, 4 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है ना, तो 4 नंबर छूट गया है। तो एक का अपोजिट क्या होना चाहिए, 4, और 4 का अपोजिट क्या होना चाहिए, 1। अगर 1 टॉप पे रहेगा तो 4 बॉटम पे रहेगा, 4 टॉप पे रहेगा तो 1 बॉटम पे रहेगा। तो हमसे पूछा गया था कि 4 का अपोजिट बताइए, तो 4 का अपोजिट क्या होगा, 1। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट होगा। जिसने भी रूल अच्छे से पढ़ा है वो काफी इजीली कर सकता है, उसे कुछ ही सेकंड्स के अंदर। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और इसके लिए दिए जाते हैं आपको 20 सेकंड। देखते हैं कौन आंसर बताता है कमेंट करके, जल्दी बताइए आंसर। आप सभी का समय जो है समाप्त हो चुका है। चलिए अब इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करते हैं मिलके साथ में। तो आपसे बोला गया है कि विच डिजिट विल अपीयर ऑन द फेस अपोजिट टू द फेस विद द नंबर 4। 4 के अपोजिट क्या आएगा, तो 4 के अपोजिट क्या आएगा। तो देखिए आपको बताया गया था कि कॉमन फेस हमें ढूंढना होता है, जो कॉमन नंबर है दोनों डाइस में वो ढूंढना होता है। कॉमन नंबर क्या है, 3 है, 3 और 3 है। तो 3 को पकड़ के हम क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं इसे। तो 3 है तो 3 को क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे, क्लॉकवाइज अगर घुमाएंगे तो 3 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद क्या आएगा, 2। इसी प्रकार से इस डाइस में 3 को पकड़ के क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के पहले 3 आएगा, फिर 3 के बाद क्या आएगा, 5, फिर 5 के बाद 6। आपसे पूछा किसका गया है, 4 का। तो आपको देखना है कि इस डाइस में पूरे 6 नंबर होते हैं, और कौन सा ऐसा नंबर है जो इस दोनों डाइस में नहीं है, इन दोनों डाइस में नहीं है।
तो नंबर 4 जो है वो आपको दोनों डाइस में नहीं दिख रहा होगा, तो 3 का अपोजिट क्या होगा? 3 का अपोजिट 4 होगा, 1 का अपोजिट 5 होगा, 2 का 6 होगा, 3 का 4 होगा। ठीक है, तो आपसे पूछा गया था कि 4 का अपोजिट क्या होगा, तो 3 होगा, 3 का 4, 4 का 3। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका करेक्ट होगा, सेकंड का ए ऑप्शन। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कीजिए, इसके लिए भी आपको दिए जाएंगे 20 सेकंड, ट्राई कीजिए। बोला गया 2 डाइस की पोजीशन दी गई है और 5 का अपोजिट बताना है। 5 का अपोजिट क्या होगा, जल्दी से कमेंट करके बताइए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अभी बताया गया था आपको। रूल नंबर 1 याद रखना है, इस क्वेश्चन में रूल नंबर 1 याद रखना आपको। रूल नंबर 1 में बोला गया था कि अगर सेम फेस सेम नंबर कॉमन हो दोनों डाइस में, तो क्या अपोजिट नंबर्स जो होते हैं इक्वल होते हैं क्रमागत क्रम के अनुसार। 5 का अपोजिट क्या होगा? 6, 6 का क्या होगा? 5, और 2 का क्या होगा? 1, 1 का 2। तो 5 का बताना है, तो 5 का तो हमें 6 मिल गया ना, 5 का 6 मिल गया, तो 5 का 6, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा करेक्ट होगा। ठीक है, इसलिए बोला जाता है रूल्स को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन कीजिए 20 सेकंड के अंदर। आपको बोला है कि कौन सा फेस है उसके अपोजिट में 6 आएगा, बताइए जल्दी, किसके अपोजिट में 6 आएगा? आपको बताया गया था कि 2 नंबर कॉमन होंगे तो तीसरा नंबर अपोजिट होगा। आपको बताया गया था लास्ट रूल में कि 2 नंबर अपोजिट होंगे। ठीक है, रूल नंबर 2 में बताया गया था कि 2 नंबर अपोजिट होंगे या सेम होंगे 2 नंबर किसी भी डाइस में, तो तीसरा नंबर अपोजिट होगा। तो देखिए 2 नंबर सेम ढूंढिए, इसमें हमें 6 का ढूंढना है, तो 6 के अलावा 2 नंबर सेम ढूंढिए, 6 के अलावा 2 नंबर सेम। तो यहाँ पे 4 और 2 दिख रहा है, 2 नंबर सेम मिल गया। यहाँ पे भी 4 और 2 दिख रहा है, 2 नंबर सेम मिल गया ना। अब हमने रूल में पढ़ा था, देखिए रूल नंबर 2 में कि 2 नंबर सेम होंगे, 2 नंबर सेम होंगे तो थर्ड वाली साइड, जो थर्ड वाला फेस है वो सेकंड वाले डाइस के अपोजिट होगा। 5 3 के अपोजिट था, 3 5 के अपोजिट था। तो इसी प्रकार से इस क्वेश्चन में 2 नंबर सेम है, 4 और 2, 2 और 4, यहाँ पे 4 और 2 सेम है, 2 नंबर कॉमन आ रहे हैं, तो 6 का अपोजिट क्या होगा? 1 होगा, 1 का अपोजिट 6 होगा, 6 का अपोजिट 1 होगा। तो जब आपको 2 से ज्यादा डाइस दिए जाए, 2 3 4 दिए जाए, तो आपको कुछ नहीं करना, 2 नंबर कॉमन ढूंढना है। ठीक है, 2 नंबर कॉमन ढूंढ लिया और कॉमन मिलने के बाद हमने अपोजिट साइड बता दी। अगर 2 नंबर हमें कॉमन नहीं मिलता तो क्या करते हैं हम? 2 नंबर कॉमन नहीं मिलता तो रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं, रूल नंबर 1 नहीं होता तो रूल नंबर 3 अप्लाई करते हैं। तो रूल नंबर 2 हमें दिख गया, इसलिए हम यहीं पे रुक गए और हमारा आंसर भी आ गया। तो अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपको इसमें बोला क्या है कि अगर 1 टॉप पे होगा तो उसके बॉटम में क्या आएगा वो बताना है आपको। एक का अपोजिट साइड क्या होगा? अभी जो बताया वही कंसेप्ट यूज होगा, रूल नंबर 2 ही लगेगा इसमें भी। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 दो जो फेस है वो सेम है हमारे पास। ठीक है, दोनों डाइस में 6 और 4, 6 और 4 कॉमन आ रहे हैं, तो 5 और 1 जो होगा एक दूसरे के विपरीत होगा, उल्टा होगा। तो 1 का 5 होगा, 5 का 1 होगा। 1 अगर टॉप पे है तो बॉटम पे क्या आएगा? 5। 5 अगर टॉप पे है तो बॉटम पे क्या आएगा? 1। तो 1 का 5, ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, इसके लिए भी आपको दिए जाते हैं 20 सेकेंड। बोला गया है कि 4 अपोजिट क्यूब है, वो शो किए गए हैं कुछ साइन के साथ, तो आपको बताना है प्लस का साइन के अपोजिट क्या आएगा। प्लस के साइन के विपरीत फलक कौन सा होगा, जल्दी बताइए। तो मैंने बताया था कि जब भी 2 से ज्यादा हमें इमेज दिए होते हैं, जो फिगर दिए होते हैं,
उसमें हमें ढूंढना क्या होता है, दो कॉमन साइड्स। तो दो कॉमन साइड ढूंढेंगे हम, दो कॉमन साइड्स। देखिए जैसे दो कॉमन साइड मिल गई, परसेंटेज और ओ कॉमन दिख रहा है इस डाइस में भी परसेंटेज और ओ कॉमन दिख रहा है, ठीक है। परसेंटेज और ओ कॉमन दिख रहा है इस वाले डाइस में, और इसमें भी कॉमन दिख रहा है, और इसमें प्लस है तो प्लस का अपोजिट क्या होना चाहिए, क्रॉस, ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड जो है वो काफी यूज हो रहा है, ठीक है। तो रूल नंबर सेकंड इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, आप सबको ध्यान रखना है रूल नंबर सेकंड को, ठीक है। तो प्लस का अपोजिट क्या होना चाहिए, क्रॉस। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा करेक्ट होगा। उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, जिसको समझ ना आए वो कमेंट बॉक्स में अपना जो प्रॉब्लम है, जहां तक समझ नहीं आ रहा, जो स्टेप है वो समझ नहीं आ रहा, वो कमेंट करके बताए, उसका समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। तो इसके लिए भी दिए जाते हैं आपको 20 सेकंड। आपको बताना है कि 5 अगर टॉप पे होगा तो बॉटम पे क्या रहेगा, 5 के अपोजिट साइड क्या होगी, बताइए जल्दी। 5 टॉप पे होगा तो बॉटम पे क्या आएगा, तो जब आप लोगों को दो नंबर कॉमन ना दिखे, पहले तो दो नंबर कॉमन ढूंढने की कोशिश कीजिए, जब दो नंबर कॉमन ना दिखे तो एक नंबर कॉमन तो दिख रहा है ना आपको, 3 और 3 तो कॉमन दिख रहा है, तो इसको पकड़ के क्लॉकवाइज घुमा दीजिए दोनों डाइस को। जैसे 3 कॉमन दिख रहा है, क्लॉकवाइज इस डाइस को घुमाएंगे तो उसके बाद 3 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 1 आएगा। अब इस डाइस में 3 कॉमन दिख रहा है, क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 3 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 6 आएगा। आपको अपोजिट किसका पूछा, 5 का, 4 का तो 2 हो गया अपोजिट, 1 का 6 हो गया। अब आपको पता है डाइस में पूरे 6 नंबर होते हैं, 1 से 6 तक, बट आप सबने नोटिस किया होगा, देखा होगा कि इन दोनों ही डाइस में जो एक नंबर है वो नहीं है, नंबर 5 जो है इन दोनों ही डाइस में नहीं है, छूट गया है। तो जो नंबर 5 छूट गया है वही 3 का अपोजिट होगा। तो 3 का अपोजिट क्या होगा, 5। जो नंबर छूट जाता है वही नंबर अपोजिट होता है जो नंबर कॉमन आता है उसका, ठीक है। जो नंबर कॉमन आता है उसका अपोजिट वो नंबर होता है जो नंबर डाइस पे नहीं दिखता हमें, जो नंबर छूट गया होता है। तो 3 का अपोजिट 5 होगा। अगर 5 टॉप पे होगा तो 3 क्या होगा, बॉटम पे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका करेक्ट होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरह और देखते हैं इसका सॉल्यूशन। उससे पहले दिए जाएंगे आपको 20 सेकंड। आपको बताना है कि येलो के अपोजिट में क्या आएगा, जो कलर्स दिए गए हैं 4 डाइस के, येलो के अपोजिट में क्या आएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, रूल नंबर 2 जो है काफी इंपॉर्टेंट है। आपको बताया गया था कि कभी भी 2 से ज्यादा डाइस दिए जाए तो रूल नंबर सेकंड अप्लाई करने की कोशिश कीजिए। उसमें देखिए कि दो जो फेसिस हैं, दो सतह है, वो कॉमन है कि नहीं है। तो हमें येलो का ढूंढना है, तो येलो के अलावा दो फेसिस कॉमन देखेंगे हम, ये ऑरेंज और ब्लू। ऑरेंज और ब्लू कहीं दिख रहा है आपको, ऑरेंज और ब्लू मिल गया हमें। देखिए ऑरेंज ब्लू इसमें है, ऑरेंज ब्लू इसमें है, ऑरेंज ब्लू दोनों में कॉमन है। तो अपोजिट साइड क्या होगी, येलो की वॉयलेट होगी, वॉयलेट की येलो होगी, येलो की वॉयलेट होगी। तो येलो का अपोजिट साइड बताना है तो क्या होगा, वॉयलेट। आप सबने देखा काफी जल्दी हो गया, बहुत ही कम टाइम में, सेकंड्स के अंदर सॉल्यूशन हो गया। तो रूल नंबर 2 अगर याद रखेंगे, तीनों रूल आपको पूरे अच्छे से याद होंगे, आप समझ गए होंगे, तो काफी आसानी से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाएंगे, आपके 2 नंबर जो है पक्के हो जाएंगे। तो उम्मीद है सबको याद हो गया होगा रूल्स। अगला क्वेश्चन करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, ताकि आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि डाइस का बहुत ही बेहतरीन क्लास चल रही है यहाँ पे, और बहुत ही कुछ अच्छा सीखने को मिल रहा है, जिससे सेकंड्स के अंदर आंसर आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया था आपको कि ए के अपोजिट क्या होगा, जो ए है, फेस ए है, उसके अपोजिट क्या होगा।
तो मैंने फिर बता रहा हूं आपको, मैंने बताया था कि 2 से ज्यादा डाइस दिखे तो आपको 2 नंबर कॉमन ढूंढना है। अब 4 डाइस हैं तो 2 नंबर कॉमन ढूंढ लेते हैं। एफ बी कहीं दिख रहा? नहीं, एफ बी नहीं दिख रहा। सीई, देखिए यहाँ पे सीई कॉमन है, यहाँ पे भी सीई कॉमन है, तो 2 डाइस में सीई कॉमन आ गया। तो जो तीसरी साइड होगी वो दूसरे डाइस की तीसरी साइड के अपोजिट होगी, मतलब ए डी के अपोजिट होगा और डी होगा ए के अपोजिट होगा। हमें ए के अपोजिट बताना था तो वो आएगा डी, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है कि जो स्टार सिंबल है उसके अपोजिट फेस पे क्या आएगा, स्टार सिंबल के विपरीत फलक पे क्या आएगा। जल्दी से कमेंट में आंसर बताइए। इसमें भी 2 से ज्यादा डाइस है तो रूल नंबर 2 अप्लाई होगा। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2 के अनुसार 2 कॉमन सतह ढूंढनी होती है हमें, हम ढूंढ लेते हैं। @ और माइनस तो दिख नहीं रहा कहीं। देखिए यहाँ पे डॉलर और प्लस कॉमन दिख रहा है, इस डाइस में भी डॉलर और प्लस कॉमन दिख रहा है, तो स्टार की अपोजिट क्या होगा? 8 का अपोजिट स्टार होगा, स्टार का अपोजिट 8 होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा वो आपका करेक्ट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं और इसका सॉल्यूशन। आपको दिए जाएंगे इसके लिए भी 20 सेकंड, जल्दी ट्राई कीजिए। आपको बताना है जो 5 पॉइंट्स हैं, जो 5 प्लस के साइन दिख रहे हैं, उसके अपोजिट नंबर कौन सा होगा। जल्दी कमेंट आना चाहिए, कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए आप लोगों का, तो जल्दी बताइए। टाइम खत्म हो चुका है आप लोगों का। देखिए यहां पे आपको 2 फेसेस कॉमन दिख रहे हैं, ठीक है, 2 और 1 दोनों कॉमन दिख रहे हैं। आपको रूल नंबर 2 में बताया गया था कि 2 फेसेस कॉमन हो तो तीसरा वाला बराबर होता है, अपोजिट होता है एक दूसरे का। तो 5 किसके अपोजिट होगा? 4 के, तो 5 पॉइंट किसके अपोजिट होगा? 4 पॉइंट के, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की क्लास आप लोगों को काफी मजा आया होगा, आज की क्लास में काफी समझ में आया होगा, सारे टॉपिक्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने सारे कंसेप्ट जो हैं कवर कर लिए इस वीडियो में। आपको अगर लगता है कि कुछ कंसेप्ट जो हैं, कुछ टॉपिक्स जो हैं वो छूट गए हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, और मुझे ये भी कमेंट करके बताइए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। तो अगर वीडियो पसंद आया आपको तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर भी ज्यादा से ज्यादा कीजिए। मिलते हैं किसी अगले नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।